हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है नाइट्रोजन किस प्रकार से अपने समूह में भिन्नता प्रदर्शित करता है और किस कारण से वो भिन्नता प्रदर्शित करता है। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है और इसे आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हों, चाहे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार, सीजी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कहीं से भी हो प्यारे बच्चों, आप लोग इसे अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने आपको पहले भी कई सारे वीडियोज में बताया था कि पी ब्लॉक के जो भी पहला एलिमेंट होता है वो अपने समूह से भिन्नता दर्शाता है। इसका कारण क्या है? इसके कारण चार होते हैं। पहला होता है परमाणु आकार का छोटा होना। क्या होता है? परमाणु आकार का छोटा होना। जो पहला समूह का तत्व होता है प्यारे बच्चों, उसमें जो परमाणु आकार सबसे छोटा होता है। ठीक है, साथ साथ इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता, डी ऑर्बिटल नहीं होता। और जब परमाणु आकार छोटा है प्यारे बच्चों, तो इसमें जो आकर्षण बल होता है वो प्रबल होता है। इस कारण से इसका आयनन ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन बंधुता भी अधिक होती है, साथ में ऋण विद्युतता भी उच्च होती है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा फैक्ट, एक चौथा रीजन है स्थायी त्रिबंध। थोड़ा सा मैं नाइट्रोजन की बात करूं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक सबको पता है प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। यदि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर 1s2, 2s2, फिर आपका 2p कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी पहला कोष है प्यारे बच्चों, पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। इसके बाद जो दूसरा कोष है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। नाइट्रोजन में 2 ही कोष होते हैं, तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। फिर जो दूसरा कोष होता है प्यारे बच्चों, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। अब यहाँ पर जो परमाणु आकार है अन्य की अपेक्षा छोटा क्यों है? क्योंकि यदि हम बात करें फास्फोरस का, यदि फास्फोरस, तो प्यारे बच्चों फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15 और 15 का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, फिर दूसरे कोष में प्यारे बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर तीसरे कोष में भरेंगे 5। तो कुल मिलाकर इसमें टोटल कितने कोष हो जाएंगे? 3। यानी इसमें टोटल जो कोष हैं वो 2 हैं और फास्फोरस में कोष की संख्या हो गई 3। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु आकार छोटा होता है। पहला फैक्ट हो गया। नाइट्रोजन अपने समूह में भिन्नता का कारण क्या है कि किस कारण वो भिन्न होता है? तो पहला तो यही हो गया कि नाइट्रोजन अपने समूह में जो आकार है वो छोटा रखता है, सबसे छोटा रखता है। अब नाइट्रोजन परिवार के जो तत्व हैं वो सबको पता है, नाना पाटेकर, सूर्य, सब बिंदास मस्त है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस आता है, एंटीमनी, बिस्मथ आता है ना, और इसके बाद मॉस्कोवियम। तो ये सारे के सारे तत्वों में से जो नाइट्रोजन है वो सबसे छोटा आकार रखता है। पहला रीजन हो गया। अब देखिएगा, अब यदि मैं बात करूं फास्फोरस का, तो इसका परमाणु क्रमांक बड़ा है। ठीक है, थोड़ा सा रीजन मैं बता रहा हूं प्यारे बच्चों, इसलिए आप लोगों को समझना जरूरी है। इसका परमाणु आकार थोड़ा सा बड़ा है किसके बजाय? नाइट्रोजन, क्योंकि इसमें कोषों की संख्या कितनी है? टोटल 3 है। ठीक है, तो नाभिक का आकर्षण इसमें प्रबल होगा और इसमें थोड़ा सा दुर्बल होगा। इसलिए हम यदि कहें कि यहां से इलेक्ट्रॉन यदि निकालना चाहते हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होगी, अधिक ऊर्जा लगेगा, जबकि इसमें प्यारे बच्चों कम ऊर्जा लगेगा, कम ऊर्जा लगेगा। यानी हम कह सकते हैं नाइट्रोजन का जो आयनन ऊर्जा है वो उच्च होगा किसके बजाय? फास्फोरस के। यानी समूह में भी नाइट्रोजन का आयनन ऊर्जा उच्च होगा। कारण मैं बता रहा हूं, वैसे तो मैं लिखा दूं कि आकार का छोटा होना, आयनन ऊर्जा उच्च होना, इलेक्ट्रॉन बनता उच्च होना, तो आप सिंपल तरीके से कह सकते हो, लेकिन इसका विथ रीजन बता रहा हूं ताकि आप लोग रटना ना पड़े, एक बार समझो, आसानी से तैयार हो जाए। अब यहां पर तीसरा डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति, जैसे मैंने यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला 1s2, 2s2, 2p3। अब जो पहला कोष होता है उसमें केवल s ऑर्बिटल होता है। यदि ये दूसरे कोष में बात करें तो s और p होता है, और जब तीसरे की बात करेंगे s, p और d होता है। तो प्यारे बच्चों नाइट्रोजन में तो केवल 2 ही कोष हैं, तो केवल s और p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल नहीं है, डी ऑर्बिटल नहीं है। इस कारण से अपने समूह में भिन्नता दर्शाता है, जबकि अन्य तत्वों में डी ऑर्बिटल भी होगा। क्योंकि जैसे फास्फोरस में देख सकते हैं पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, और तीसरा कोष में आपका डी ऑर्बिटल भी उपस्थित होता है। ठीक है, नाइट्रोजन में आवश्यकता होती है 3 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि 72 कोष में होने चाहिए टोटल कितना? 72 में होना चाहिए 8। थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, दूसरे कोष में 5 इलेक्ट्रॉन भर दिया। प्यारे बच्चों यदि अष्टक नियम की बात करें, ऑक्टेट रूल जिसे बोलते हैं, तो अष्टक के नियम के अनुसार जो 72 कोष है उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इस कारण से नाइट्रोजन जो है उसमें टोटल 5 होते हैं, तो 3 के साथ बंध बनाता है। यानी एक और नाइट्रोजन ले लें तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन और इसके 3 इलेक्ट्रॉन आपस में जब क्रिया करेंगे तो त्रिबंध का निर्माण करेंगे। तो ये तीसरा आपका चौथा कारण है स्थायी त्रिबंध।
ये हो गए नाइट्रोजन के अन्य तत्वों से भिन्नता के कारण। किस कारण ये भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करें, बिल्कुल ठीक है। और इसी प्रकार आगे भी जो भी ग्रुप कराया जाएगा तो फर्स्ट जो एलिमेंट है अपने मतलब ग्रुप के एलिमेंट से डिफरेंस होता है, इसका कारण यही होता है। यही आपके 4 फैक्ट हैं। और यदि हम इसके क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि नाइट्रोजन अपने समूह से भिन्नता दर्शाता है, क्यों, कारण स्पष्ट कीजिए, ठीक है, और किस प्रकार से भिन्नता, ठीक है। तो ये भी चीज आपको पता होना चाहिए कि किस किस प्रकार से भिन्नता प्रदर्शित करता है। तो अब बात कर लेते हैं यहां पर नाइट्रोजन अपने समूह से किस प्रकार से भिन्नता रखता है। भिन्नता के कारण तो पता ही हो गया कि परमाणु आकार छोटा होना, आयनन ऊर्जा उच्च होना, इलेक्ट्रॉन बंधुता का उच्च होना और ऋण विद्युतता का उच्च होना, रिक्त डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति, स्थायी त्रिबंध। तो आपका पहला है कि नाइट्रोजन समान ताप पर गैस है जबकि अन्य सभी तत्व ठोस हैं। यानी नाइट्रोजन के जो भी परिवार है बच्चों, जैसे फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ये सभी के सभी ठोस है जबकि नाइट्रोजन क्या है, गैस है। ऑब्जेक्टिव में आएगा निम्न में से 4 में से कौन सा गैस है, तो आपको नाइट्रोजन लगाना है, गैस है, ठीक है। 4 ऑप्शन रहेगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ, तो फिर आप क्या लगाओगे, नाइट्रोजन को लगाओगे। कौन सा गैस है, तो नाइट्रोजन गैस है। दूसरा है नाइट्रोजन पंच संयोजी यौगिक नहीं बनाते जबकि अन्य सभी तत्व पंच संयोजी यौगिक बनाते हैं। पंच संयोजी यौगिक बनाने के कारण प्यारे बच्चों डी ऑर्बिटल, क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रोजन में डी तो रहते ही नहीं है, डी तो रहते ही नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन मैंने बताया कि नाइट्रोजन में टोटल होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे प्यारे बच्चों। लेकिन यदि हम फास्फोरस की 15 की बात करें तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आपका हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो है दूसरे में एस और पी होता है, लेकिन इसमें जो तीसरा होता है इसमें एस, पी और डी होता है। इस कारण से डी के कारण ये पंच संयोजी यौगिक बनाने की क्षमता रखता है, कौन, फास्फोरस, लेकिन नाइट्रोजन पंच संयोजी यौगिक नहीं बना पाता। नाइट्रोजन अणु 2 परमाणुक है जबकि अन्य चतुष्परमाणुक होते हैं। 2 परमाणु कैसे प्यारे बच्चों, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हैं। जैसे नाइट्रोजन में बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 है ना, 2 3 4 5, और ये नाइट्रोजन है प्यारे बच्चों, इसमें भी 1 2 3 4 5। अब देखिएगा यहाँ पे इसको भी 3 चाहिए, दोनों को 3 3 की आवश्यकता है, इसलिए ये इससे 3 से बंध बना लेता है। तो ये ऑक्टेट रूल के अनुसार ये 5 हो गए इसके, और इसके आधार पर ये 5 हो गए, तो ऑक्टेट रूल भी पूरा हो जाता है, इसलिए ये प्यारे बच्चों द्विपरमाणुक अणु होते हैं। ओके, चलिए। नाइट्रोजन में श्रृंखलन की प्रवृत्ति अधिक होती है, मतलब कई सारे नाइट्रोजन को एक साथ जोड़ करके श्रृंखला बना सकते हैं, जबकि अन्य में इतना प्रवृत्ति नहीं होता, ठीक है। नाइट्रोजन सर्वाधिक यौगिक बनाता है। सर्वाधिक यौगिक का मतलब प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा यौगिक बनाते हैं, लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, नाइट्रोजन जो है संकुल यौगिक नहीं बनाता, नाइट्रोजन जो है संकुल यौगिक नहीं बनाता। अन्य जो भी है जैसे फास्फोरस है, और संकुल यौगिक बनाने का सबसे बड़ा रीजन है डी ऑर्बिटल। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस भी तत्व में डी ऑर्बिटल है वही संकुल यौगिक बनाने की क्षमता रखता है, वही संकुल यौगिक बना सकता है, अन्यथा कोई संकुल यौगिक नहीं बना सकते। तो ये चीज आपको बिल्कुल फैक्ट के रूप में याद कर लेना है, तैयार कर लो कि जिस तत्व में डी ऑर्बिटल होगा, रिक्त डी ऑर्बिटल होगा, वही आपका बनाएगा क्या, संकुल यौगिक, अन्यथा संकुल यौगिक नहीं बना सकता। तो एक आपको लिख लेना है कि नाइट्रोजन संकुल यौगिक नहीं बनाता है जबकि अन्य तत्व संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं नाइट्रोजन अन्य तत्वों के अपेक्षा सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसका सर्वाधिक होता है पर बच्चों आपको +5 तक होता है। तो आप लोग इसको है ना तैयार कर लीजिए, -3 भी होता है, -2 भी होता है, -1 होता है, +5 तक होता है, ठीक है। इसलिए आप लोग यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो सर्वाधिक दर्शाता है। ओके, तो इस प्रकार से आज का ये कंप्लीट हो रहा है बच्चों, और इसका यदि आप लोग बेहतरीन नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बना रहे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं 9685 29 51 49 पर, और इसका नोट्स भी ले सकते हैं। आपको बहुत ही लो कॉस्ट पर आपको नोट्स दिया जाएगा, और प्रॉपर रूप से आप तैयार करते रहें। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको मैं पूरा वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस वीडियो देखें, प्लेलिस्ट विजिट करें, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। साथ ही प्यारे बच्चों आप लोग यदि हमारा सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आपके लिए निरंतर मेहनत करते रहेंगे और आपके लिए वीडियोज लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे ही आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।